कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म क्या हैं और इन कर्मों की गति क्या है? पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेले जा रहे इस विश्व नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत की सही समझ प्राप्त होने से व्यक्ति के विचार, वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन सहज हो जाता है। व्यक्ति को विकर्म अर्थात पाप कर्म करने से बचाया जा सकता है और सत्कर्म के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कर्म के इस सिद्धांत के बारे में संत तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात समस्त विश्व की रचना कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल प्राप्त करेगा। और भी कहा गया है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। आइए सबसे पहले हम यह समझे कि कर्म क्या है। इस विश्व रंगमंच पर जब से मनुष्य आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अपनी भूमिका निभाने के लिए आती है, तब से उसकी हर गतिविधि जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना और अन्य कोई भी प्रवृत्ति करना उसका कर्म बन जाता है। शरीर की 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय व आत्मा की सूक्ष्मेंद्रिय मन और बुद्धि के माध्यम से हम अविनाशी आत्मा जो भी प्रवृत्ति करती हैं वह हमारा कर्म बन जाती हैं। कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि रंगमंच पर एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकती। कोई व्यक्ति अगर अपनी सभी इंद्रियों को समेट करके बैठ जाए और कहे कि वह कोई कर्म नहीं कर रहा है तो वह गलत है, क्योंकि आंखों का झपकना, सांस लेना भी तो एक कर्म ही है। शरीर है तो कर्म जरूर है। कर्म को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला अकर्म, दूसरा विकर्म व दुष्ट कर्म, तीसरा सत्कर्म या सुकर्म। हर कर्म की गति बहुत गहन है। वर्तमान समय जब विश्व में विकर्मों की मात्रा बढ़ती जा रही है, तब इन कर्मों को और उसकी गहन गति को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए पहले समझे कि अकर्म व साधारण कर्म क्या है। कई कर्म ऐसे होते हैं जिससे न तो किसी को कोई कष्ट या हानि होती है, न ही किसी का विशेष हित व कल्याण होता है। ऐसे कर्म अकर्म या साधारण कर्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कर्म का पुण्य या पाप का हिसाब नहीं बनता वह कर्म अकर्म कहलाता है। जैसे कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, सांस लेना, ये सभी प्राकृतिक क्रियाएं अकर्म कहलाती हैं। दूसरा है विकर्म या दुष्कर्म। वर्तमान समय प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की विस्मृति के कारण देह अभिमान में आ गया है, अर्थात अपने को आत्मा समझने के बजाय शरीर समझता है। फलस्वरूप वह अनेक प्रकार के विषय विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष आदि के वशीभूत हो गया है। इन विषय विकार के प्रभाव में आकर के जो कर्म हम करते हैं वह हमारे विकर्म बन जाते हैं। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति को दुख, अशांति, रोग, शोक, पीड़ा आदि की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में, जो कर्म स्वयं के लिए, दूसरों के लिए और प्रकृति के लिए कष्टदायक या हानिकारक होता है उसे दुष्कर्म या पाप कर्म कहा जाता है। तीसरा है सत्कर्म या सुकर्म। जिस कर्म से स्वयं को, विश्व की अन्य आत्माओं को, प्रकृति को या अन्य जीवों को किसी भी प्रकार से लाभ होता है व उनका कल्याण होता है व रक्षा होती है, उसे सत्कर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति निस्वार्थ निष्काम भाव से दूसरों के हित में कर्म करता है वह उसका सत्कर्म हो जाता है।
जो व्यक्ति आत्मिक स्मृति में स्थित होकर परमात्मा की याद में कर्म करता है, उसके कर्म सत्कर्म ही होते हैं, क्योंकि वह विकारों से मुक्त रहता है। सत्कर्म का फल भी अवश्य श्रेष्ठ मिलता है। आइए कर्मों के इन 3 प्रकार को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान अपने खेत में आम के पेड़ लगाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। हर साल आम की फसल बहुत ही अच्छी होती है। वह इस आम की फसल का 3 तरह से निस्तारण कर सकता है। पहला, आम को ठीक तरह से तोलकर सामान्य मुनाफा लेकर वह आम को बाजार में बेचता है। यह हुआ उसका अकर्म, क्योंकि उसके इस कर्म से उसका पाप या पुण्य का कोई हिसाब नहीं बनता है। यहां उसको साल भर की मेहनत का फल सामान्य मुनाफे के रूप में मिल जाता है। दूसरा, वह अपनी आम की फसल से कुछ पके आम निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों में मुफ्त में बांट देता है। बच्चे खुश हो जाते हैं। उसका यह कर्म सुकर्म या सत्कर्म या पुण्य कर्म हो जाता है। तीसरा, कुछ सड़े हुए खराब आम को वह अच्छे आम के पैकिंग में नीचे रखकर बेईमानी करता है। वह अधिक मुनाफा लेकर बेचता है। यह हुआ उसका विकर्म या पाप कर्म, जिसका हिसाब बनता है और उसको उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान की स्पष्ट समझ से हमें कर्म की गहन गति की सही समझ मिल जाती है। और जब हम आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तब हमें अनेक शक्तियां उपलब्ध होती हैं, जो हमें हमेशा सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज विश्व भर में चारों ओर विकारों का इतना प्रभाव है कि हमारे ज्यादातर कर्म विकर्म ही होते हैं। उसके परिणाम स्वरूप आज हम चारों ओर दुख, अशांति, रोग, शोक, पीड़ा, यातना इत्यादि देख रहे हैं। इसीलिए आज के समय की यही मांग है कि हम आध्यात्म विज्ञान के शाश्वत सिद्धांतों को समझें और भारतीय संस्कृति की विरासत समान बहुमूल्य राजयोग का अभ्यास करें। ज्ञान की समझ और राजयोग की शक्ति के समन्वय से हम विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और हमारा हर कर्म सत्कर्म बन जाएगा। आज विश्व में कई संस्थाएं इस प्रकार के ज्ञान और योग की शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। संस्था की मुलाकात लेने योग्य है। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।